गांव से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे सभी लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से सुनसान पड़ी उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं लौटता। हवेली का खंडहर नुमा दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। एक दिन 3 दोस्त राजू, सरोज और माया उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। उन्हें किसी की चेतावनी की परवाह नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ गांव के लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी थी। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उनकी सांसें थम गईं। हर दीवार पर अनगिनत धुंधली परछाइयां झूल रही थीं। वो परछाइयां स्थिर नहीं थीं, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली में घुसने के बाद हर कदम के साथ वे महसूस करने लगे कि उनके पीछे कोई है, लेकिन जब भी वे मुड़कर देखते, वहां कोई नहीं होता। अचानक सरोज को दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसने उन्हीं पर नजरें जमा रखी थीं। जैसे ही माया ने उस तस्वीर को छुआ, एक जोर की चीख हवेली के भीतर गूंजने लगी। वो चीख इतनी भयानक थी कि उनके कानों में खून दौड़ने लगा। सभी ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली अब एक बंद पिंजरे की तरह लगने लगी थी। उनकी सांसें तेज हो गईं और वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इस डरावने माहौल से बाहर निकले। तभी राजू को हवेली की छत से गिरती हुई एक चीज दिखाई दी। वो एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने खून से सने हुए थे। सरोज ने वह डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, इस हवेली में कैद आत्माएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक कोई नया शिकार नहीं मिलेगा। यहाँ जो भी आता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में दफन हो जाती है। जैसे ही वे ये शब्द पढ़ रहे थे, हवेली की दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आनी शुरू हो गईं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक माया ने राजू को देखा और उसकी आंखें वहीं काली पड़ चुकी थीं, जैसे तस्वीर में उस महिला की थी। सरोज घबराकर पीछे हटने लगा। ये तुम नहीं हो सकते राजू, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन राजू अब एक अजीब आवाज में हंसने लगा। माया को भी महसूस हुआ कि हवेली अब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। उनकी परछाइयां धीरे धीरे दीवारों में विलीन हो रही थीं। सरोज भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। तभी माया भी उसी भयानक हंसी में शामिल हो गई। अब सरोज अकेला था और उसे समझ में आ गया था कि हवेली उसे भी निगलने वाली है। आखिरी बार उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। हवेली ने एक और आत्मा को अपने भीतर समेट लिया था। गांव में अगले दिन सुबह जब लोग जागे तो हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे मिले, लेकिन राजू, सरोज और माया का कोई अता पता नहीं था। गांव वाले फिर से हवेली को देखकर खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस हवेली ने फिर किसी को अपना शिकार बना लिया है।